हेलो, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी अच्छी चलती होगी। जैसे कि एग्ज़ाम सभी को पता है कि जैसे कि सभी को पता है कि DPSCM के एग्ज़ाम हो रहे हैं 10 अक्टूबर से। वो स्टार्ट हो चुके हैं। कब से स्टार्ट हो चुके हैं वो? ये हमारे 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं, जबकि आज 11 तारीख को इसका दूसरा था और 12 तारीख को इसका तीसरा होगा। और इसके बाद 15 और 16 तारीख को क्या होगा? इसके बाद 15 और 16 तारीख को हमारा UPSC पैट का एग्ज़ाम भी है। तो उसी लिहाज से आपके लिए मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे लगेंगे। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद देखते हैं आज एक क्वेश्चन, और पहले की वीडियो मैंने डाल रखी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उन्हें भी देख लीजिए। देखते हैं आज का सेशन क्या है, नया सेशन क्या है, नए क्वेश्चन क्या हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला जल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक प्रयोग होने वाला जल मार्ग कौन सा है? वोल्गा जल मार्ग, राइन जल मार्ग, गंगा जल मार्ग या सुएज नहर? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होता है राइन जल मार्ग, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा जल मार्ग यूज़ किया जाता है। जैसे कि पानी वाले जहाज़ों से कोई माल जाता है एक दूसरे देश में, तो ऐसा क्या होता है, इससे जल मार्ग से जाता है। तो सबसे ज़्यादा यूज कौन सा होता है? वो होता है राइन जल मार्ग। जबकि सुएज नहर हम देखें इम्पोर्टेंट हो जाती है हमेशा के लिए। 1869 में इसकी स्थापना की गई थी, मतलब 1869 में इसे बनाया गया था। और यह हमारी 164 किलोमीटर की लंबी है लगभग। और यह कहाँ है? यह मिस्र में स्थित है। भूमध्य सागर और लाल सागर को यह जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को ये जोड़ती है। अगर हमसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा व्यापार जो होता है वो किस मार्ग से होता है, जल मार्ग से, वायु मार्ग से या किसी और मार्ग से, तो सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है वो लगभग 92% जो है वो हमारा हमेशा जल मार्ग से होता है। बाकी बचा 8% बाकी सभी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं अंतरिक्ष का निवासी हूँ, ये किसने कहा था? मैं अंतरिक्ष का निवासी हूँ, ये किसने कहा था? G.S. सिरोही, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन या सिरिसा बांदला? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होगा यूरी गागरिन। यूरी गागरिन ने कहा था कि मैं अंतरिक्ष का निवासी हूँ। सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले यही हैं। जबकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है हमारे चंद्रमा पर पहली बार इन्होंने कदम रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। जबकि G.S. सिरोही हैं, ये पहले भारतीय हैं जो चंद्रमा के लिए गए थे। जबकि सिरिसा बांदला हैं जो नासा के द्वारा इस बार भेजी गई हैं अंतरिक्ष मिशन के लिए, नासा के द्वारा। जबकि यह एक भारतीय हैं और अमेरिका में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की पहली जूट मिल कहाँ पे स्थापित की गई थी? विश्व की पहली जूट मिल कहाँ पे स्थापित की गई थी? भारत में, बांग्लादेश में, स्कॉटलैंड में या इंग्लैंड में? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होता है स्कॉटलैंड में। और स्कॉटलैंड में कहाँ पे? स्कॉटलैंड का एक जगह है डंडी, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम वर्तमान में देखें तो भारत और बांग्लादेश में इसका एकत्रीकरण देखने को मिलता है। जैसे कि भारत और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। अगर हम देखें नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है बांग्लादेश है। बांग्लादेश नंबर 1 पे है। जबकि सेकंड पे हमारा कौन है? हमारा भारत है। भारत सेकंड पे है। पूछा जाए कि भारत में कौन सा राज्य है, तो भारत में पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर होगा। पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीरगासे नृत्य कहाँ किया जाता है? वीरगासे नृत्य कहाँ किया जाता है? वीरगासे नृत्य जो है वो कहाँ किया जाता है? असम में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में या झारखंड में? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होगा वीरगासे नृत्य जो है वो कर्नाटक में किया जाता है। जबकि हम देखें उत्तर प्रदेश में ज़्यादा नहीं होते, मेनली हम देखेंगे तो हमारा क्या है? कथक हो जाता है। जबकि वह पूछा जाता है कि चौक पूर्णा या चाक पूर्णा किससे संबंधित है? चाक पूर्णा किससे संबंधित है? वो यूपी से संबंधित हो जाता है। जबकि हम देखें असम में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि सत्तीया, एक देख लेते हैं, सत्तीया यहीं पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? अनुच्छेद 129 में, अनुच्छेद 137 में, अनुच्छेद 131 में या अनुच्छेद 24 में? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 137 में। जैसे कि न्यायिक
पुनर्वलोकन, जैसे किसी को सज़ा दे दी गई, उसके बाद न्यायालय ने अपना जो है एक फैसला दे दिया, उस पर पुनर्वलोकन मतलब कि फिर से विचार किया जा सकता है। तो वो कहता है 137 में। जबकि हम देखें अनुच्छेद 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जबकि हम देखें अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय के 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में एक साथ 3 जगह मुंबई में, मद्रास और बंगाल में तीन जगह स्थापना की गई उच्च न्यायालय की। उसके बाद हम देखें तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई थी। जबकि हम देखें अगर उच्च न्यायालय का गठन जो है हमारा वो अनुच्छेद 216 में है। अगर हम देखें 217 में क्या है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है 217 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संस्करण में भारत कॉमनवेल्थ खेलों में शामिल हुआ था? किस संस्करण में भारत कॉमनवेल्थ खेलों में शामिल हुआ था? पहला, दूसरा, 16वां या 18वां? तो इसका सही आंसर हमारा होता है 18वां संस्करण में भारत इसमें शामिल हुआ था, पहले से शामिल नहीं था। कॉमनवेल्थ में वही शामिल होते हैं जिस पर इंग्लैंड जैसे कि ब्रिटेन की हुकूमत रही थी। पहला कॉमनवेल्थ जब हुए थे वो हुए थे 1930 में हुए थे, उसके बाद जारी हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस बार के अगर हम देखें, इस बार के जो है हमारे 2022 के कॉमनवेल्थ जो हैं वो बर्मिंघम में आयोजित किए गए थे। बर्मिंघम कहाँ है? ये हमारा इंग्लैंड में स्थित है। इसमें अगर हम भारत की बात करें, भारत कौन से स्थान पर रहा था? तो भारत चौथे स्थान पर रहा था, जिसमें कि 22, 16 और 23 ये पदक हैं। ये है गोल्ड, ये है सिल्वर और ये है ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि शुभंकर से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? पेरी द बुल है, सिंह है, या थाम्बी है, या कोई नहीं है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर होता है हमारा सिंह। ये कहाँ पे आयोजित किए जा रहे हैं? ये 36वें राष्ट्रीय खेल हैं, और कहाँ पे आयोजित किए जा रहे हैं? ये गुजरात में आयोजित किए जा रहे हैं। अगर हम देखें पेरी द बुल जो है हमारा वो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में शुभंकर है। जबकि थाम्बी हम देखें तो शतरंज ओलंपियाड 2022 के ये शुभंकर है। शतरंज ओलंपियाड 2022 कहाँ हुआ है? यह हमारा महाबलीपुरम में ये आयोजित किया गया था, जैसे कि तमिलनाडु में। महाबलीपुरम कहाँ है? ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ की सफ़ेद प्याज को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? कहाँ की सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है? जीआई टैग से हमेशा एक क्वेश्चन मिलता है पेपर में, इसलिए क्वेश्चन डाला गया है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक चीज़ और है, जैसे कि हम देखें तो इसका हो जाता है हमारा बाड़ा कोलम चावल जो है वो महाराष्ट्र का है, इसे भी जीआई टैग मिल चुका है। जबकि अगर हम देखें तो तमिलनाडु में एक नाग स्वर्ण करके एक चीज़ है, उसे भी मिल चुका है, ये पेपर में आ चुका है। ये भी पेपर हुआ था ग्रुप डी का, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। जबकि गोवा की हम बात करें, गोवा की, तो इसमें एक मिर्च है, वहाँ के ये मिला है खोला मिर्च को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1922 में, 1932 में, 1923 में, या 1955 में? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर होता है हमारा 1922 में, इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने वर्ष 2022 का फ्रेंच ओपन जीता है? वर्ष 2022 का फ्रेंच ओपन जीता है नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर, या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? 2022 का फ्रेंच ओपन जो है वो जीता है राफेल नडाल ने। जबकि हम देखें रोजर फेडरर ने इन्होंने संन्यास ले लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
समान ऊंचाई वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? समान ऊंचाई वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? जैसे कि हमने मान लिया यहाँ पे एक पहाड़ी है और यहाँ पे एक पहाड़ी है, इनको मिलाने वाली, जैसे कि इसके बराबर ऊंचाई है, इसके बराबर ऊंचाई अगर हम नापें तो एक लाइन बन जाएगी। इस लाइन को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कंटूर। ये भारतीय मतलब कि सेना के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत की क्या रैंक है? यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? पर्यटन और यात्रा विकास सूचकांक 2021 में रैंक क्या है? 136, 54, 46 या 150? तो इसका सही आंसर हमारा होता है, इसकी रैंक है 54 जबकि 136 में हम देखें ये किस में है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट, हैप्पीनेस रिपोर्ट में यह है, हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की स्थिति है। जबकि 150 हम देखें तो इसकी हो जाती है वर्ल्ड प्रेस रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है? 150 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईंटों के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है पीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या काली मिट्टी? ईंटों के निर्माण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा होगा लैटराइट मिट्टी, क्योंकि लैटराइट मिट्टी जो है वो उपजाऊ नहीं होती, वह उपजाऊ नहीं होती है। जबकि काली मिट्टी कपास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कपास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कपास इस पर अधिकतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बडागू टिट्टू शैली का संबंध किससे है? बडागू टिट्टू शैली का संबंध किससे है? तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से या उत्तर प्रदेश से? बडागू टिट्टू शैली का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर कर्नाटक होगा। यह यक्षगान की एक शैली है जो कि कर्नाटक में ही होता है। यक्षगान की दक्षिणी शैली इसे कहा जाता है, यक्षगान की दक्षिणी शैली इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रो फेस्टिवल को और किस नाम से जाना जाता है? स्ट्रो फेस्टिवल को किस नाम से जाना जाता है? पावलकुट, झोरा, यक्षगान या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होता है पावलकुट इसका सही आंसर है। पावलकुट होता कहाँ पे है? ये पावलकुट मिजोरम में यह एक नृत्य किया जाता है मिजोरम में, इसी को हम स्ट्रो फेस्टिवल कहते हैं। जबकि झोरा की बात करें तो यह उत्तराखंड में होता है, झोरा नृत्य जो है उत्तराखंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेर परियोजना किस नदी पर स्थित है? खेर परियोजना किस नदी पर स्थित है? यमुना पर, गंगा पर, महानदी पर या शुक्री पर? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? खेर परियोजना कहाँ पर स्थित है? यह शुक्री नदी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त हम देखें शुक्री नदी पर और भी हैं, जैसे कि हम देखें भंडारा यहीं पर है। एक हो जाती है खेर परियोजना जो कि अभी आई है, खेर परियोजना स्थित है। जबकि है कहाँ पे? ये तीनों ही राजस्थान में स्थित हैं, यह राजस्थान में स्थित हैं शुक्री नदी पर। जबकि अभी पहले दिन का जो हुआ है 10 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम हुआ है DPSCM का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महानदी पर जो बांध बना हुआ है किस राज्य में है? तो ये कहाँ पर है? उड़ीसा में बंधा हुआ है और कहाँ पे? संबलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं के टीकाकरण के लिए किस राज्य में स्पेशल पिंक बूथ अभियान जारी किया है? राजस्थान ने, उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने या मिजोरम ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होगा उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश के सीएम अगर सीएम पूछे तो सभी को पता है योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं, योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं। जबकि अगर पूछे कि यहाँ का राज्यपाल कौन है तो बता दीजिए कि आनंदीबेन पटेल यहाँ की सीएम, यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन ग्लास बनाने के लिए किस गिलास का प्रयोग किया जाता है? सन ग्लास बनाने के लिए किस गिलास का प्रयोग किया जाता है? क्रूक, पायरेक्स, फ्लिंट या बोरेक्स? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होता है क्रूक, इसका सही आंसर होता है। जबकि हम देखें फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लैब में जो होते हैं, जैसे कि परख नली वगैरह होती हैं, लैब में परख नली वगैरह का जो बनाई जाती हैं वो फ्लिंट कांच से बनाई जाती हैं। जबकि बोरेक्स कांच जो है वो सबसे कठोर है, सबसे कठोर कांच जो होता है वो बोरेक्स कांच ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या बेंगलुरु में? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होता है तमिलनाडु में। जबकि अगर हम देखें कर्नाटक में, तो यहाँ पे हमारा कॉफ़ी बोर्ड है और वो कहाँ है? ये है हमारा बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बरना पावारा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बरना पावारा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बरना पावारा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होता है? इसका सही आंसर होता है छत्तीसगढ़ में। जबकि अगर हम देखें बिहार में एक पार्क है, मतलब कि नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसे नेपाल में क्या कहा जाता है? इसे नेपाल में कहते हैं चितवन। इसमें चितवन कहा जाता है, चितवन राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है नेपाल में। जबकि उत्तर प्रदेश में खैर इतने नहीं हैं, लेकिन जो है बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो हमारा वो दुधवा नेशनल पार्क है और उत्तर प्रदेश में ही हमारा कतरनिया घाट है, कतरनिया घाट यहीं पर है। जबकि हम देखें तो महोबा पक्षी अभयारण्य यहीं पर है। और हम देखें तो यहाँ पे लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए भारत में किस स्मारक का निर्माण किया गया था? संसद का, गेटवे ऑफ इंडिया का, हवा महल का या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होता है गेटवे ऑफ इंडिया का, जो कि 1904 से लेकर 1914 तक बना था। 1904 से 1914 तक बना था। जबकि हवा महल कहाँ है? यह राजस्थान में है। हवा महल के बारे में पूछा जाता है कि इसमें कितनी खिड़कियां हैं, तो इसमें 953 इसमें खिड़कियां हैं। जबकि संसद का एडमंड लुटियंस और हार्वर्ड बेकर ने इसका डिज़ाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार दिया गया है? किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार दिया गया है? उत्तर प्रदेश को, पश्चिम बंगाल को, राजस्थान को या कर्नाटक को? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर होता है हमारा पश्चिम बंगाल को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाबलीपुरम के पंच मंदिरों का निर्माण किस वंश ने करवाया था? गुप्त वंश, मौर्य वंश, चोल वंश या सेन वंश? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा है चोल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीग ऑफ नेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? लीग ऑफ नेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975 में, 1885 में, 1920 में या 1921 में? तो इसका सही आंसर हमारा होता है 1920 में। जबकि अगर हम देखें 1975 में एनटीपीसी की स्थापना की गई। जबकि यहाँ पे एक और होता है, जबकि यहाँ पे हम देखें 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस 1885 में बनी थी। जबकि 1921 में जो हुआ था हमारा विजयवाड़ा अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अग्निग्रह किसका पूजा स्थल है? अग्निग्रह किसका पूजा स्थल है? बौद्धों का, जैन का, पारसी का या मुस्लिमों का? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर होता है हमारा पारसियों का। जबकि हम मुस्लिम का स्थल देखें, दो ही हैं, जैसे कि मक्का और मदीना, और दोनों कहाँ हैं? ये दोनों सऊदी अरब में स्थित हैं। अगर हम इसका एक और देखें तो यहाँ पे एक मस्जिद हो जाती है, मस्जिद अल अक्सा मस्जिद हो जाती है, जो कि कहाँ पर है? इजराइल के जेरूसलम में स्थित है। खैर आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।